मुझको काला कौआ बोलती है हमेशा। आपके वाइफ बोलती है हाँ कि करिया बनना है? हाँ, जब से वो संबंध बनाई दूसरे किसी से तब से वो बोलने लगी कि तुम काला कौआ और नहीं रहेंगे। देखिए ये इनकी वाइफ मार कर इनको ये बाती तोड़ी है। वो कौन मारा है आपको? मेरे ही वाइफ मारी है। किसे मारी है? ईंट से मारी है। साके में गया था नापी करने और वहाँ पे एक लड़की फंसा लिया है। मेरा उम्र देख रहे हैं कि मैं लड़की फंसाने लायक हूँ। अच्छा, वो कह रही है एक तरफ आप करिया कर लूटे हम आप पे नहीं रहेंगे। हाँ। 11 साल होने के बाद अब आप इतने जब करिया कर लूटे हैं तो आपसे लड़की कैसे फंस सकती है? अब उनसे पूछा जाए। खेत बाड़ी बेच के जैसा भी एसडीएम बना दिया। एसडीएम बनने के बाद उसके पत्नी को बड़े अफसर से प्यार हो गया। हाँ। अवैध संबंध हो गया। अवैध संबंध होने के बाद वो बोल रही है कि हमको तलाक दीजिए। और दहेज प्रथा का केस कर दी। सेम वैसा ही घटना ये है। ये भी बेटियों को पढ़ाओ लेकिन बीबी को मत पढ़ाओ। ये यूपी के एक मामला सामने आया। फिर उसी अंदाज में यहाँ पे देखा जाए तो यूपी के सामने से क्या है? 3 लाख रुपए हम शादी में दिए थे। ठीक। मेरा साली का शादी था। ससुर बोले कि जे हमको पैसा दो। आपके बेटी के नाम से हम जमीन लिखवा चुके हैं। वो मुझको इज्जत नहीं करती है, मुझसे दूर रहती है। बात में ना गलती है। वो तीनों दामाद खोजे तो काला काला क्यों खोजे? अच्छा, वो जब जानते हैं कि वो हमारा बेटी गोरी है, उजर रसगुल्ला चाहिए तो उजर रसगुल्ला खोजना चाहिए। बात कर गोर पति चाहिए। पिताजी अगर आप अपने दामाद को खोज रहे हैं तो एक मर्तबा चयनित कर लीजिए। आखिर कैसा हमको दामाद को खोजना चाहिए। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। देखिए ये गोपालगंज जिले के ये व्यक्ति हैं और पेशे से ये एक अमीन है। आप लोग समझते हो कितना प्रतिष्ठा मान मर्यादा रहता है जब अमीन लोग को जाते हैं ज़मीन नापने के लिए। तो प्राइवेट ये अमीन है और इनका शादी 11 साल हो गया ना। हाँ, इनका शादी 11 साल हो गया लेकिन पत्नी कह रही है कि अब हम इन पे नहीं रहेंगे। इनका उम्र ढल गया है इनका और ये मतलब कि काले कर लूटे हैं इसलिए हम उन पे नहीं रहेंगे। ये पहला आरोप इनका वाइफ का है। और इधर से ये कह रहे हैं आगे मेरे वाइफ का संबंध किसी और के साथ है और मेरा वाइफ इसलिए हमको छोड़ना चाहती है क्योंकि अपने साली के शादी में 3 लाख रुपया दिए थे और अब ये अपने ससुर से 3 लाख रुपया मांग रहे हैं तो वो देने से इनकार कर रही है इसलिए वो छोड़ रहे हैं। एकदम सही बात है ये जी। यानी अगर आप विदेश में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, साली के शादी में अगर आप पैसा दीजिएगा तो जब ससुर से पैसा वसूल कीजिएगा तो यही नौबत आएगा कि वाइफ आपको छोड़कर चली जाएगी। बेटियों को पढ़ाओ लेकिन बीबी को मत पढ़ाओ। ये यूपी के एक मामला सामने आया। फिर उसी अंदाज में यहाँ पे देखा जाए तो यूपी के सामने से, हालांकि वो पूरा गरीब परिवार था पहले, वो लोग गरीब फैमिली में ये शादी करते हैं और शादी करने के बाद से वाइफ को लाते हैं। जब वाइफ पैसा देखती है तो कहती है कि अब हम इन पर नहीं रहेंगे 11 साल बाद। क्या मामला क्या है आपका? वो दूसरे किसी से संबंध रखती है। मुझको काला कौआ बोलती है हमेशा। आपके वाइफ बोलती है? हाँ, कि करिया बनना है? हाँ, जब से वो संबंध बनाई दूसरे किसी से तब से वो बोलने लगी कि तुम काला कौआ और नहीं रहेंगे। तुम 10 लाख रुपया दे दो और मुझे छोड़ दो। तो पैसों क्या मांग रही है आपसे? मुझको छोड़ने के लिए। और उसकी बहन का भी यही आदत है, बड़ी वाली बहन का। वो 3 शादियाँ कर चुकी है और वो बोल रहे मतलब कि उसके 2 हस्बैंड है, वो दोनों हस्बैंड पैसा दे चुके हैं। तीसरा पर वो है। अच्छा, खानदानी चलता है? हाँ, ये खानदानी चलता है। वहाँ का वही रीति रिवाज है उनके बेटी का। जो भी मैंने कन्यादान दिया हूँ वो भी 2 महीना दिन रही है अपने ससुराल में। 2 महीने बाद? 2 महीने के बाद आकर के यहीं पे रहती है। देखिए ये इनकी वाइफ मार कर इनको ये बाती तोड़ी है। वो कौन मारा है आपको? मेरे ही वाइफ मारी है। किसे मारी है? ईंट से मारी है। ईंट से मारी है जी। और वो कह रही है कि आप गए तो अमीनी करने कहा तो आपको वहाँ पे संबंध हो गया? नहीं, हम देखिए कोई भी व्यक्ति हमको बुलाएगा, कोई औरत हो या जेंट्स हो, जो भी बुलाएगा ये मेरा पेशा है। हम जाकर के नापी करेंगे और अपना पैसा लेंगे, अपने घर आएंगे। कोई संबंध नहीं है। वो मुझे बदनाम करेगी। साखे में गया था नापी करने और वहाँ पे एक लड़की फंसा लिया है। मेरा उम्र देख रहे हैं कि मैं लड़की फंसाने लायक हूँ। अच्छा, वो कह रही है एक तरफ आप करिया कर लूटे हम आप पे नहीं रहेंगे। हाँ। 11 साल होने के बाद अब आप इतने जब करिया कर लूटे हैं तो आपसे लड़की कैसे फंस सकती है? अब उनसे पूछा जाए क्यों फंस सकती है, लेकिन मैंने कोई संबंध किसी से नहीं रखा हूँ। अपने वाइफ को पकड़े हैं आप? हाँ, हम पकड़े, अपने आँखों से पकड़े, अपने हाथों से पकड़े हैं। पंचायती हुआ था कैसे? नहीं, ऐसे बाद में हम बुला करके मतलब अगुआ को भी बुलाए। आपके तरफ से अगुआ थे या लड़की की तरफ से अगुआ थे? नहीं, अगुआ दोनों तरफ से थे। एक ही अगुआ थे? हाँ। अच्छा, दोनों तरफ से थे? ये हाँ, थे उस समय? हाँ, हम बुलाए थे इनको, ये समझाए उनको, लेकिन समझ नहीं पाई। आपने मेरा चाह क्या रही है आपसे? वो उसका धंधा है ना वहाँ पे, जो हम एक को छोड़ करके दूसरे पर चले जाए। उसकी बहन का वही धंधा है, वो भी वही करना चाहती है। अच्छा, 3 लाख रुपया आप दिए थे? किसको दिए? क्या था 3 लाख का मामला क्या है? 3 लाख रुपया हम शादी में दिए थे। ठीक। मेरा साली का शादी था, 23/4 को तिलक था
और 27/4 का बारात था। मैंने उसी शादी में दिया कि मतलब वो पैसा साली मांगे। के मैंने क्या हाँ, ज़मीन पे दिए थे। वो हमारे ससुर बोले कि जे हमको पैसा दो और ज़मीन हम तुमको लिख देंगे, रोड के किनारे है। ठीक। जब शादी बीता तो मैंने मांगा कि बोले कि हाँ ज़मीनवा लिख दीजिए, तो बोले कि आपके नाम से हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे तो अपने बेटी के नाम से लिखेंगे। अच्छा। तो हम बोले कि नहीं, आपके बेटी के नाम से हम ज़मीन लिखवा चुके हैं, वो मुझको इज्जत नहीं करती है, मुझसे दूर रहती है। अच्छा, यानी मेहरारू के जमीन मेहरारू के नाम से पहले जमीन लिखवा दे बनी। हाँ। गलती तो रोवे न कोले बनी, सब मेहरारू के हाथ में दे दें तो रोगे इज्जत थोड़े करी महाराज। तो वही बोले कि हमारे नाम से लिखिए, तो बोले कि तो अब हम नहीं लिखेंगे तुम्हारे नाम से। ठीक। तो हम बोले कि तो हमारा पैसा दे दीजिए, तो बोले कि जब होगा तो दे देंगे। जब मैंने घर बनवाने लगा, नया घर नया घर, हाँ रोड पे है, नया घर बनवाए हैं अभी। अच्छा। अभी मतलब कि कमारी नहीं लगा, ढला गया है वो। पैसा घटा तो बोला कि पैसा मांगो उनसे, पैसा नहीं मांगने के कारण वो कुछ सिखा दिए, जो पैसा नहीं दो और उनके ऊपर आरोप लगा दो, जो हमारा मतलब कि देह बच जाए, पैसा देने से इनकार हो। यानी वो अपने आशिक के साथ रहना चाहती है, साफ सुथरा बात यही है। हाँ हाँ। तो आप क्या कीजिएगा, अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम कैसे, हम तो लड़के के बिना हम जी नहीं सकते हैं, हमारा बच्चा चाहिए तीनों बच्चे चाहिए हाँ आपका? तीनों बच्चा चाहिए मेरा। उसका मर्जी जैसा रहेगी तो यहाँ पे रह सकती है, या दूसरे किसी के साथ रहना चाहते दूसरे किसी के भी साथ। करिए बन गुरु संग रहम हम ये उम्र में क्या कहते नहीं के? उनका भी मर्जी है, उसको उजर रसगुल्ला चाहिए तो उजर रसगुल्ला पसंद कर सकती है, इसलिए कि उनके बाप में न गलती है। वो तीनों दामाद खोजे तो काला काला क्यों खोजे? अच्छा। वो जब जानते हैं कि वो हमारा बेटी गोरी है, उजर रसगुल्ला चाहिए तो उजर रसगुल्ला खोजना चाहिए। बात खोज कर रहे हैं आप। जो मैंने कन्यादान दिया हूँ उस लड़के को भी वो बदनाम करती है लोग। हाँ, जो काला हाथी हो, हाँ काला हाथी बोलते हैं वो लोग, क्यों ऐसा बोलते हैं? अच्छा, तो आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समाज में बैठने वाले लोग हैं, आप लोग जमीन नापते हैं, फिर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आम लोगों के साथ क्या होगा? अब देखिए क्या किया जाए, अब हम तो खुद फंस गए हैं, क्या बोल सकते हैं। अगर कितना साल शादी हुआ आपका? लगभग 11 साल। 11 साल के बाद पत्नी का जो कि माइंड है वो चेंज हो जाता है कि अब गोर पति चाहिए। पिताजी अगर आप अपने दामाद को खोज रहे हैं तो एक मर्तबा चयनित कर लीजिए, आखिर कैसा हमको दामाद को खोजना चाहिए। सब पैसा तो गंवा दिले बने अभी। जी, हम सब कुछ गंवा दिए हैं। मेरा LIC के कागज वो लेकर चली गई है, और नक्शा बा वो सब लेकर चल गई बाड़ी। दहेजों का आरोप लगा था? दहेजों का आरोप, गहना गुड़िया सारा चीज़ लेकर चल गई बाड़ी। कहता लोग दहेज मंगल बड़ा नहीं। हाँ, वो दहेज पर था केस कैले बाड़ी कि दहेज खातिर हमरा के मरले बाड़े, जबकि 11 साल बाद 3 गो लड़का भैला के बाद दहेज प्रथा लग सकता है, जबकि खुद हमारा रुपया ले ले बोलो, रुपया देवे के दौड़े ये लोग दहेज प्रथा केस करौले बन हमारे ससुर। यानी मर्द कमाता रहन तो पत्नी के हाथ में कमान मत दे, उतने कमान दे जितना कि कमा खा के घर के बाल बच्चा पोस दे। और वो जमीन लिखवानी, घर बनाओ तनी, मारे LIC खोल ले बनी, तो मेहरारू मुड़ी पर ना चढ़ी तो कहाँ जाए? गलती तो वो पहले हाँ, गलती तो हम कर चुकल बानी, एक खातिर हम स्वीकार करो, मगर फैसला हो तो स्वीकार कर ले। स्वीकार का करे बा, उनकर न मर्जी बा, उनकर मर्जी बा जे रुआ के रहियन किनारे। औरत तो के मुट्ठी में होली सोना, जैसे उनकर बहन बाड़ी वो अपना मर्द के छोड़ देली, तो उनकर मर्द भी कितना छटपटैलन कि ना हमरा घरे चलो। दामाद के रुपये खाता लो, साफ सुथरा बात। हाँ, उन लोग दामादे के रुपये खाता रहनु। देखिए मेरा कानून है नो, ये अगर पत्नी छोड़ती है और पति छोड़ता है तो कई ऐसे केस लग जाएंगे, कई ऐसे आरोप लग जाएंगे और उसको चक्की पीसना पड़ जाएगा। अगर पत्नी किसी भी हालात में पति को छोड़ देती है तो कोई केस नहीं है इसके अलावा, वो अपने मर्जी से रह सकती है और अपने मर्जी से नहीं रह सकती है। यूपी का मामला हुआ था, क्या कह रहे थे आप बताइए, जैसे मौर्य जी का है? नहीं, यूपी का जो मामला है वो तो गरीब आदमी था। हाँ। वो अपने पत्नी को कमा के खेत बाड़ी बेच के जैसा भी SDM बना दिया। SDM बनने के बाद उसके पत्नी को बड़े अफसर से प्यार हो गया। हाँ। अवैध संबंध हो गया। अवैध संबंध होने के बाद वो बोल रही है कि हमको तलाक दीजिए। हाँ। दहेज प्रथा का केस कर दी। सेम वैसा ही घटना ये है। ये भी पैसे का मामला है? पैसा का ही मामला है, जैसे हम सुन रहे हैं। हाँ, वैसा ही सब समझ में आता है कि वैसा ही मामला ये भी है। हमारी औरत मारी है? नहीं, ये तो हम सुने हैं, हमारा घर यहाँ से थोड़ा सा दूर है। अच्छा, सुने औरत मार दिया ईंट से। आदमी कैसे थे? अमीर लोग तो बड़े सुलझे हुए लोग होते हैं। नहीं, ये बहुत बढ़िया आदमी, आज तक किसी से झगड़ा नहीं किया है। कितना सुलझे हुए व्यक्ति हैं। हाँ। सब पैसा है, सब पैसा है। मेहरारू के पैसा मत दी ना, इस जमाने में पैसा औरत को मत दीजिए। बेटी को पढ़ाइए मगर औरत को मत पढ़ाइए। बेटी के नाम से LIC खोल दी, माने मेहरारू के नाम से LIC मत खोली। बेटी के नाम से जमीन लिखवा दी, मगर मेहरारू के नाम से यही हाल है। देखिए, लिखवाए है ना, धरते पहुँचा धर लेती है। पहुँचे धर लेती है।
तो चलिए गोपालगंज का ये खबर है, बेचारी बड़ी क्लियर व्यक्ति हैं, ये बड़ी साफ सुथरा बात कर रहे हैं। शुक्रिया।